Postlier mechanism. Yes, here it is. So I want to check whether this output is linear or not. So this is just a line जिसको हम yellow कर देते हैं. Okay, and this is crank. इसको move किया. See what is output? Linear. See, interesting. अच्छा, तो पोस्टलियर मैकेनिज्म अगर आपको याद है तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या है कि लेंथ ऑफ दिस विल रिमेन फिक्स्ड. ओके, दिस लेंथ विल रिमेन फिक्स्ड, बट उसकी जो लेंथ है वो ही इसकी होनी चाहिए. सो दिस इज 8, सो दिस शुड बी आल्सो 8. दूसरा, यहाँ पे जो लिंक बनी हुई है ये और ये दोनों भी सेम होनी चाहिए. सो बोथ आर 20-20. ओके, और यहाँ पे जो चार लिंक बनी हुई है वो भी चारों के चार सेम होनी चाहिए. If you can do this, then this post layer mechanism will work. तो यहाँ पे आप देखिए everywhere it is only pin joint. तो ये immediately we can make it. चलो बना देते हैं. So first always fixed link. Fixed link को एक end point से fix कर दिया. Then उसको horizontal बना दिया. Then उसकी length बना दी. See, this is say 8. यहाँ पे दूसरी लिंक आने वाली है और ये दोनों सेम करते हैं तो इक्वल दिस एंड दिस. दोनों 8 की हो गई. दोनों को पिन जॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. पिन जॉइंट ऑफ दिस विद दिस हो गया. तो हमारा कितना काम हुआ, ये और ये खत्म. अच्छा, ये लेते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ी लॉन्गर लेंथ वाली लिंक बना दी. पहले उसका डायमेंशन डिसाइड किया. लेट अस हैव 25 और ये इसको पिन जॉइंट कर देते हैं. तो अगेन विल गो इन कोइंसिडेंट. सिलेक्ट दिस एंड दिस. ओके, तो ये पिन जॉइंट बन गई. वैसे ही यहाँ पे आपको एक दूसरा चाहिए तो ये दूसरी बना दी और ये 25 और 25 सेम होने चाहिए. तो मेक इट इक्वल. सो इक्वल दिस एंड दिस बोथ आर नाउ सेम. तो इसको पिन जॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. पिन जॉइंट एंड ऑफ दिस टू एंड ऑफ दिस. अच्छा, वो भी खत्म. इसको जरा ऊपर ले लेते हैं. ठीक है, और अभी यहां से जो चार लाइनें बनानी है वो बनाते हैं. तो पहले चारों को अलग अलग बना के चारों को डायमेंशन देते हैं. पहले चारों को इक्वल करते हैं. चलो, इक्वल दिस शुड बी सेम विद दिस. एंटर. दिस शुड बी सेम विद दिस. एंटर. दिस शुड बी सेम विद दिस. एंटर. एंड दिस शुड बी सेम विद दिस. तो उसकी जरूरत नहीं है ना, चार तो बना दी. अच्छा, पिन जॉइंट से टच कर देते हैं. सो लेट अस मेक इट कोइंसिडेंट. दिस एंड दिस. एंटर. दिस एंड दिस. ये पिन जॉइंट हो गया. ये भी पिन जॉइंट हो गया और ये भी पिन जॉइंट हो गया. अच्छा, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, किसी एक का डायमेंशन बना दे देते हैं. तो अभी ये 5 है तो 6 रखते हैं. ओके, नाउ दिस एंड दिस शुड बी हैविंग पिन जॉइंट. तो उसको भी बनाया हमने. पिन जॉइंट दिस टू दिस और वैसे ही नीचे से लेके पिन जॉइंट दिस विथ दिस. अंडू करके. ऐसा कब कई बार ऐसा होगा कि ऑटोकैड इज कैन नॉट डिसाइड. तो क्या करना है, उसको थोड़ा नजदीक ले जाना सो दैट वी कैन कम टू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. उसको भी पकड़ के इससे नजदीक ले जाते हैं. सी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. देखिए ये हो रहा है. तो क्या सॉल्यूशन है, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाओ. ये जो 6 है उसको 8 करो. ओके, अभी इसको इसके नजदीक ले जाना है. हाँ, अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये थोड़ा नजदीक ले लेते हैं. और दिस वी नीड टू ज्वाइन. ये पिन जॉइंट आ रहा है ना, तो ये और ये इसको ज्वाइन करते हैं. सो पिन जॉइंट एंड ऑफ दिस टू एंड ऑफ दिस. नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, इसको नजदीक ले जाओ और इसको भी मैन्युअली नजदीक ले आओ.
सी इज नॉट पॉसिबल, नहीं आ रहा है क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस 25 इज बिगर, तो इसको भी थोड़ा कम करते हैं, 25 को ले लेते हैं 20। अगर फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है तो ऑटोकैड भी कैसे कर सकता है? नाउ लेट अस गो थ्रू नियरर, यस इट इज पॉसिबल। अगेन कोइंसिडेंट, एंड ऑफ दिस टू एंड ऑफ दिस, कर दिया कनेक्ट, उसको थोड़ा नजदीक ले लेते हैं, एंड लीनियर, दिस शुड बी विथ दिस, खत्म, केस खत्म। लेट अस ट्राई, मूव हो रहा है कि नहीं? यस मूव हो रहा है। ट्राई करें कि वो यहाँ पे लाइन बन रही है कि नहीं, तो कोई एक लाइन साइड में बनाते हैं जस्ट टू चेक, और इसका भी कलर चेंज करके येलो बना देते हैं। येलो मीन्स प्रोफाइल, नॉट लिंक। मूव करो, कोई भी पॉइंट पकड़ के यहाँ पे मूव कर दिया, हाइड कर दिए, हाइड हाइड। नाउ लेट अस मूव दिस, सी इट इज कमिंग टू बी लाइन। यहां से पकड़ते हैं, चलो सी, थोड़ा नीचे की तरफ खींच के, यस दिस इज स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, ये लाइन ही बनाएगी, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी। आगे जो हमने देखा था रॉबर्ट्स, वो अप्रोक्सीमेट है, पर ये एग्जैक्ट है। नाउ हाउ यू कैन एनालाइज, चलो यहाँ पे जो बना हुआ है और यहाँ पे बना है, बोथ आर लुकिंग डिफरेंट डायमेंशनली, बोथ आर डिफरेंट, सो नाउ यू कैन एनालाइज, इसकी लेंथ चेंज करते तो क्या होता है, ये चेंज करते तो क्या होता है, ये चेंज करते तो क्या होता है। सो दिस दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज मैकेनिज्म डिजाइन। और यहाँ पे आपकी डायमेंशन आ गई, उस हिसाब से आप एक्चुअल बनाओ, पिन जॉइंट लगा दो, एग्जैक्टली इट विल फंक्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। फाइन, ओके अभी 10 मिनट बची हुई है, और एक मैकेनिज्म लेते हैं, स्कॉट रसेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो स्कॉट रसेल पहले समझते हैं कि इसमें ऑथर क्या बोल रहे हैं। मिस्टर स्कॉट, व्हाट मिस्टर स्कॉट सेज, दिस ब्लू आर लिंक। तो अगर आप देखिए कि एपी, एपी एक लिंक है, बेसिकली इट इज क्यूपी, बट ए यहाँ पे पिन जॉइंट दिया है, सो एओ एंड एपी बोथ आर सेम, and P is sliding, point P is sliding about x axis, तो point Q will slide about y axis, ये होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, होगा कि नहीं, लेट मी शो यू यूजिंग द मैकेनिज्म, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है कहीं पे। Let me change the background for a while. अभी आपको दिखेगा, सी पहले जो मैंने दिखाया यहाँ पे स्लाइडर है, सो व्हेन दिस स्लाइडर विल मूव, तो ये जो बनाती है वो लाइन आएगी, this is sliding linearly and this point gives you linear output, right? So this is, यहाँ से बाहर आ गया, so this is what Scott Russell mechanism, and this will never give you exact straight line, again this is meant for approximate straight line, approximate के लिए ये बना हुआ है, exact नहीं देगा। तो चलो ये चेक करते हैं ऑटोकैड में, ये ऑटोकैड में क्या हो रहा है। Let me share the screen. Yes, I think the screen should be visible to you. तो यहाँ पे पहले जो मैंने बनाया वो चेक करते हैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ से पकड़ा, सी दिस इज गोइंग टू गिव स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, यहाँ से स्लाइड करते हैं तो क्या होता है वो भी चेक कर लीजिए। सो इन दिस केस इट इज एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। ठीक है चलो यहाँ पे बनाते हैं बार की तरह, पहले आपको बनाए दिस इज फिक्स्ड लिंक,
और फिक्स लिंक को फिक्स कर देते हैं मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड मेक इट हॉरिजॉन्टल। सो ये हो गया कंप्लीट। देन दिस इज लिंक नंबर 1 एंड देन दिस इज द अदर लिंक। तो पहले क्या करना है, इसको यहाँ पे स्लाइड करवाना है ना। तो क्या करेंगे, पहले पिन जॉइंट देते हैं यहाँ पे पिन जॉइंट। तो पिन जॉइंट दिस इज टू बी गिवन एंड ऑफ दिस टू मिड ऑफ दिस। तो ये आपकी पिन जॉइंट आ गई। तो उसकी लेंथ देना है, तो यहाँ से अलाइन डायमेंशन दे दिया कि चलो इसकी कितनी लेंथ रखेंगे, 10 इज बेटर। 10 आ गई, ओके हाँ आ गई। तो फिर यहाँ पे आपको इसको स्लाइडर देना है और ये इसको यहाँ पे पिन जॉइंट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट में जाने देने हैं। तो अगेन ये आपको समझना चाहिए, कोइंसिडेंट में जाके पहले पॉइंट देके ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेना है और ऑब्जेक्ट में जाके फिर ये इसको लेना है। ओके, then and then it will be joining something like this. Similarly also कोइंसिडेंट में जाके ये लिया और ऑब्जेक्ट में गए और ये लिया। then and then you can do it। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, so if you slide this, yes this length we have not fixed no। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो is it 10? We are not sure। Let us give dimensions aligned end of this to end of this and this is 9.4। उसको क्या करना पड़ेगा 10 और उसको ये भी 10 होना चाहिए। तो उसको भी डायमेंशन दे देते हैं अलाइंड दिस टू दिस। अभी ये 10 नहीं है तो उसको भी बना दो 10। दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10। हाइड कर दीजिए, इसको भी हाइड कर दीजिए। नाउ लेट अस मूव दिस। सो इज गोइंग टू गिव अस स्ट्रेट लाइन। चेक करना है, हाँ करना है। तो यहाँ पे आप एक लाइन बना दीजिए और अब ये इसको स्लाइडिंग करते हैं। तो देखो एंड पॉइंट का एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू गिव स्ट्रेट लाइन। यहां से भी आप चेक कर सकते हो। सो दिस वाज स्कॉट रसेल्स मैकेनिज्म, वेरी इजी। कितना 3 मिनट हुई बनाने में। पर आपको ये दिस यू शुड नो कि वेयर वी नीड टू गिव डायरेक्ट पिन जॉइंट एंड वेयर वी नीड टू गिव ऑब्जेक्ट ऑप्शन। अगेन लेट मी रिवाइज। जो दो चीजें ऐसे जुड़ी हुई है तो उसको आप क्या करेंगे, दोनों एंड पॉइंट को सिलेक्ट करो। पर आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ तो करना तो पिन ही जॉइंट है पर ऑब्जेक्ट ऑप्शन देना है। यहाँ पे पहले कोई एक पॉइंट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं करते तो आप मेनी टाइम इट हैपेंस नो, वंस आई वाज डूइंग दिस एंड देन इवन आई फॉरगॉट कैसे करना है। सो इट हैज टेकन देन लॉट ऑफ टाइम and then I remembered that there is an object option and that is to be given, then it is possible। तो उसमें 3 घंटे भी हो नहीं होगा। but if you know that it is going to be give object option only then it will just need 3 minute। अभी आप इसका एनालिसिस कर सकते हो कि ये 10 को अगर 12 करे तो क्या होगा, ये 10 को थोड़ा आगे करे तो क्या होगा। that analysis you can do it fine। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो जल्दी से बन जाए। इलिप्टिकल ट्रेमल। हाँ, इलिप्टिकल ट्रेमल हम किस लिए बनाते हैं, तो इलिप्टिकल ट्रेमल इज मेनी टाइम यूज टू क्रिएट इलिप्स। ये यहाँ पे आप देखिए इलिप्स बना हुआ है। तो ये इलिप्स आप कैसे बना सकते हो, तो बेसिकली देर आर दिस प्लस काइंड ऑफ थिंग्स और उसमें 2 स्लाइडर लगाते हैं जैसे कि पिस्टन होते हैं, 2 स्लाइडर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। ओके, बनाते हैं यहाँ पे। तो एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं विथ एनी डायमेंशंस। अच्छा, एक दो चीजें आप दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि इसको कंस्ट्रेंट करना है तो जनरली व्हाट वी डू वी टेक 1 by 1। तो ऑटोकैड में ऐसा हो सकता है कि ऑटोकैड अपने आप ले ले। यस इट इज पॉसिबल। उसको बोलते हैं ऑटो कंस्ट्रेंट। ये पहला वाला। व्हाट इज ऑटो कंस्ट्रेंट, अगर आपने ऑटो कंस्ट्रेंट क्लिक किया और इट विल आस्क फॉर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इफ आई एम सिलेक्टिंग देन ऑटोकैड विल ऑटोमेटिकली डिसाइड अपने ओर से कब
इट इज हैपनिंग, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑटोकैड इज टेकिंग डिफरेंट, देन यू नीड टू यूज योर इंटेलिजेंस कि कहाँ पे वो गलत सोच रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज राइट। चलो तो उसको चेक करते हैं आगे जाकर। दिस इज गोइंग टू गिव हॉरिजॉन्टल and this is going to give you vertical, means this is right. The only thing we need to give the dimension, तो चलो कोई एक को दे देते हैं, यहाँ पे लीनियर भी चलेगा और लीनियर में अभी ये 40 दे देते हैं। ओके, सो दिस इज 40 एंड इसको जरा थोड़ा आगे ले जाते हैं। अभी कंस्टेंट बाद में दिया होता तो भी चलेगा। अच्छा, वो दोनों तरीके से करते हैं। चलो, विदाउट डायमेंशन आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड लेट मी गिव इट टू रोटेट कमांड। रोटेट कमांड को बेस पॉइंट मिड ऑफ दिस 2 and 2 एंड यहाँ पे कॉपी ऑप्शन ऑन करके उसको 90 डिग्री कॉपी कर दिया, देन ट्रिम इट। चलो हो गया, ये जो आपको ये बनाना था वो हो गया। अभी इसको डायम ऑटो कंस्ट्रेन कर देते हैं, यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेन एंड एवरी दिस होल ऑब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड। सी इज वर्किंग एंड इट इज गिवन, जो भी जरूरत है वो ये जल्दी से हो जाता है, बट वी नीड टू चेक। तो कैसे चेक करें, तो इसको ऊपर उठाओ, तो व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक। तो अभी ऐसा आ रहा है, तो क्यों ये आ रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन डायमेंशंस। हमें क्या करना है कि ये चारों का लेंथ सेम करना है, इक्वालिटी नहीं आएगी इसमें। तो इक्वालिटी ले लेते हैं कि दिस शुड बी सेम विद दिस, अरे दिस एंड दिस शुड बी सेम, then this and this should be same. I think it will be over constant. Yes, there is no need to give. Now let us try. अगर इसको हम ऊपर उठाते हैं तो ये पूरा कंट्रोल हो रहा है, गुड। अभी डायमेंशन दे दिया लीनियर और उसको कर दिया 60। नाउ एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। अभी ये मूव नहीं होगा, हाइड कर दीजिए और इसको मूव करते हैं। हाँ, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन दिस शुड बी सेम विद दिस। कोई बात नहीं, चलो अभी दे दो इक्वल, दिस एंड दिस शुड बी सेम, सिमिलरली दिस एंड दिस शुड बी सेम। जरूरत नहीं थी, फिर भी दे दिया। नाउ लेट अस ट्राई। इसको मैं मूव करता हूं तो ये पूरा मूव हो रहा है, तो इक्वल तो आ गया है पर वो लेंथ नहीं दी, तो उसको दे दो। चलो लीनियर डायमेंशन इसका क्या बनाएंगे, 220। ओके, नाउ लेट अस ट्राई। अभी देखो पूरा मूव हो रहा है, सो दिस इज गुड। अभी क्या करते हैं कि इसको नीचे जो बनाया है उसको हम फिक्स कर देते हैं। सो हियर देयर इज फिक्स एंड देन विल टेक ऑब्जेक्ट ऑप्शन एंड दिस। ओके, सभी हाइड कर देते हैं, लेट अस चेक इट। से दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ये दोनों को इक्वल नहीं किया, आई थिंक यस इक्वल तो हुआ पर डायमेंशन नहीं दिया ना, तो वो भी दे दो। चलो लीनियर डायमेंशंस एंड दिस शुड बी 220, और ये दोनों को अगर इक्वल दे दिया होता तो भी चलता। नाउ लेट अस चेक, दिस इज गोइंग टू मूव एंड द अपसाइड इज नॉट गोइंग टू मूव, यस इट्स ओके। पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, सो फिक्स दिस पॉइंट। ये थोड़ा रिपेयरिंग वर्क थोड़ा रहता है, एंड as you will work more and more with AutoCAD, you will immediately come to know कि ये क्या deficiency। Initially you आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, you should be very you should be having patience। धीरे धीरे जाओ, पहले हमने क्या लिया तो 4 बार लिया, तो आप भी 4 बार लो, फिर स्लाइडर क्रैंक लो, फिर पोस्ट लेयर मैकेनिज्म, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ो। डायरेक्टली ये बढ़िया वाला नहीं लेना, अदरवाइज इट विल कंफ्यूज यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 2 पिस्टन बनाने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों को जोड़ देना है। ओके, बट दैट विल टेक टाइम, सो आई थिंक रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। अभी 12 बज गए हैं, 1 घंटे में फिर से लंच लेके वापस आना है, एंड वी विल कवर लॉट मेनी अदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हम बनाएंगे, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन को भी हम बनाएंगे, और देर आर सम ऑफ द ऑप्शंस, डिलीट कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, और इन्फर कंस्ट्रेंट जैसे ही आप बनाते जाओ वैसे ही कंस्ट्रेंट आते जाए। ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, सो दैट पार्ट वी विल कवर इन द
afternoon session. Fine. So I request everybody to join at 1 o'clock again using the same link. Any doubts so far? Or we will be meeting at 1 o'clock. Any doubt? Thank you, sir. Yes, I am waiting No, here. sir. There are almost all 100 students should join. सभी जो 100 के ऊपर जो स्टूडेंट है सभी को ज्वाइन होना है. ठीक है. I am going to terminate this meeting. End meeting अभी मैं लगा रहा हूँ. You can ask any question still if you have. Regarding mechanism, we'll take the question answer session in the next session. But regarding this, any other difficulty, let me know. Okay, fine. So you can terminate the meeting.